अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने सुन लिए होंगे। हम क्लास 10th की मैथ और उसका पहला चैप्टर उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो बेसिकली है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन और इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग अनदर टेक्निक जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में भी करते हैं कि पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखेंगे ताकि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हो, और उसके बाद हम क्वेश्चन 3 के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आपको ये फॉर्मूलाज आपने पहले पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का जो स्क्वायर है उसको आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यानी अगर आपके पास ए प्लस बी का स्क्वायर हो तो आप उसको ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी 2 टाइम्स ए इंटू बी या 2ab। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये चीज़ हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर आपको ये चीज़ दी हो तो वहाँ से इसका मतलब ऑब्वियसली अगर ये चीज़ आपको दी हो तो वहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। और उसको हम कुछ ऐसे भी बात का लिख लेते हैं, अगर हम करें कि ये चूँकि ए स्क्वायर को हम लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर को हम ये जो ये वाली टर्म है उसको ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस 2 टाइम्स ए टाइम्स बी। तो जाहिर है इसको हम इस फॉर्म में जब लिखते हैं तो बेसिकली ये वही है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ जो है दिस इज ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? ये आज जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ करना है और सॉल्व करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उसमें यहाँ से हम थोड़ी सी एक बेस बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। फिर ऑल्दो वो 3-4 स्टेप्स हैं उनको हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में उन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ी सी फाउंडेशन में जाता हूँ कि यहाँ से बन जाए। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कुछ इस तरह का दिया हो, कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अगर दी हो और आपने उसके रूट्स फाइंड आउट करने हो, यानी एक्स की वैल्यूज जो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी हो, तो इसको देखिए अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके आए, ठीक है, इस फॉर्म में अगर हम लेके आए और वहां से फिर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ले जाएंगे, तो देखें जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर को दिस इज एक्स होल स्क्वायर, और ये जो 9 है दिस कैन बी रिटन डाउन एज 3 होल स्क्वायर। यानी कि आप इससे कंपेयर करें इससे, तो ये समझ लें ये ए होल स्क्वायर है, और ये जो 3 है ये लाइक बी होल स्क्वायर है। और प्लस हम क्या करते हैं, अगर ये इस तरह से आ जाए 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस 2 इंटू ए, यहाँ पे एक्चुअली क्या है एक्स है, और बी एक्चुअली क्या है ये 3 है। और ये देखें 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये कितना बनता है 2 इंटू 3 6, तो ये 6x। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली यही चीज़ है, ये बेसिकली यही चीज़ है 6x। तो ये एक्स स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर, और बीच में ये टर्म है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी विच इज बेसिकली 3x, और सॉरी 6x जो ये है, इसका मतलब ये हुआ इक्वल टू राइट साइड पे तो 0 है। इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ
एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये सेम उस तरह से एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, फाइन, ये स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी विच इज, तो ये 6x, ये यही चीज है, तो इसको हम x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं ये लिख सकता हूँ, फॉर इंस्टेंस x प्लस 3 होल स्क्वायर को मैं ये भी लिख सकता हूँ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसे ही आ गया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, p इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये होगा कि आइदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या कहते हैं, इट मीन्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -3, और ये भी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आ गया है, -3 कॉमा -3, फाइन। अच्छा, ये तो मैंने समझा दिया। असल चीज जो मैं आपकी फाउंडेशन बनाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ अब हम आने लगे हैं। लेट से मैं ये कहता हूँ कि ये जो आपको ये एक्सप्रेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है, जिसको हमने सॉल्व किया और वहां से उसका सोल्यूशन सेट निकाला, फर्ज करें कि ये टर्म उसमें अगर ना दी होती, ठीक है, लेट से कि ये जो एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें ये 9 ना दिया होता आपको और फिर कहा जाता है इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो देखते हैं जरा कि क्या करना है हमें, ठीक है, हम ये देखते हैं कि हमने इसमें क्या करना है। तो लुक एट दिस, मैं ये क्वेश्चन अगेन आपको देता हूं, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, लेट से ये ओरिजिनल क्वेश्चन में अब नहीं दिया हुआ, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और आपको कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करें फॉर द वैल्यूज ऑफ x बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का तो अभी मैं एल्गोरिथम आपको बताता हूँ, पहले जरा हम उसकी बेस ही उसकी बना रहे हैं। तो देखें अब क्या करना होगा, अब करना ये होगा कि हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2 है, जैसे कि हमें पता है 2 इंटू ए इंटू बी होती है टर्म, 2 इंटू ए इंटू बी होती है। तो 2 इंटू ए तो ये एक्स है, और अब ये बी जो कि हमें नहीं पता, ये मिसिंग टर्म है, प्लस समथिंग इज मिसिंग जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये हम यहाँ से 2 इंटू एक्स, 2 इंटू ए विच इज एक्स, इंटू क्या करें कि ये 6x हो जाए, शाबाश, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 इंटू एक्स को, ताकि 6x हो जाए। तो इसका मतलब है ये बी है। अब मैं अगर प्लस, अगर मैंने इस चीज को पूरा इस तरह से, इसको लेफ्ट साइड को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो अगर मैं +3 का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दूं, +3 का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दूं, लेकिन जाहिर है अगर मैं लेफ्ट साइड पे ऐड करूंगा तो मुझे वो वही चीज राइट साइड पे भी ऐड करनी पड़ेगी, या लेफ्ट साइड पे ऐड करूं और साथ ही माइनस भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं सेम चीज, या एक ही तरफ ऐड भी करूं और सब्ट्रैक्ट भी करूं, वन इज द सेम थिंग। अब क्या होगा कि अब ये हुआ कि ये जो चीज है ना, ये तो उसी तरीके से x+3 का स्क्वायर बन गई, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए विच इज एक्स इंटू बी विच इज 3। तो अब ये चीज बिल्कुल वही चीज बन गई, ये चीज यही बन गई, ये वाली, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें ये +3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ा, और जब लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे तो उतना ही राइट साइड पे भी ऐड करेंगे, ताकि इक्वेशन में कोई, ठीक है, बैलेंस रहे। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये क्या बन गया, दिस इज x+3 होल स्क्वायर, लेकिन इधर अब ये 3 का स्क्वायर विच इज 9 ये आ गया, ठीक है, फाइन। तो अब x+3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाता है। तो फिर हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो फिर हम आगे जाके ये करेंगे कि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, जब इधर का स्क्वायर रूट लेंगे और इधर का भी स्क्वायर रूट लेंगे
तो इसमें ये ध्यान में रखें कि साथ प्लस माइनस लगा देते हैं। उसकी वजह मैं अभी बताता हूँ कि क्यों लगाते हैं। इधर तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा x+3 और ये आ जाएगा +-9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। एक्चुअली ये है कि आपको पता है कि +3 का भी स्क्वायर लें, यहाँ से स्क्वायर लें तो ये इधर चला जाएगा, +3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है, यानी +3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, इसलिए हम इधर प्लस माइनस साथ लगा देते हैं। तो यहाँ से फिर क्या होगा कि आइदर उसी तरीके से आइदर x+3 इज इक्वल टू +3 और x+3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 -3 हो जाएगा विच इज 0, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -3, ये इधर जाके +3 इधर जाके -3 हो जाएगा, और ये -3 और -3 कितना हो जाएगा -6। ठीक है, तो इसका मतलब है x के दो रूट्स आ गए, एक जीरो और एक -6। अब ये जो चीज़ मैंने समझाई है ना, उसका जो अगर आप नटशेल देखें, जो आगे एक प्रोसीजर भी मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करूंगा जिससे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकेंगे। वो जो ये वाली एग्जांपल है, इसके इसका जो नटशेल है अभी हम उसको देखते हैं। और वो ये हमने अगर देखें किया क्या है कि चूंकि लेफ्ट साइड पे ये दो टर्म्स थी और ये कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं था, ये कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं था, तो हमने कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए इसमें कुछ टर्म ऐड की। हमने इसमें कुछ टर्म जो है उसको क्या किया, उसको ऐड किया हमने। और ये क्या ऐड किया, ये हमने एक तरीके से ऐड किया, लेकिन अगर गौर करें ये जो चीज़ ऐड की है, ये दोनों तरफ ऐड की है, ये बेसिकली ये जो चीज़ ऐड की 3 स्क्वायर, ये बेसिकली अगर आप गौर करें तो जो x का कोएफिशिएंट है ना, x का कोएफिशिएंट उसका हाफ लेके और उसका स्क्वायर ऐड किया है। यानी क्या ऐड किया है दोनों तरफ, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर। हमने ये क्या ऐड किया वो हमने देख लिया प्रोसीजर के कैसे हमने किया, लेकिन इन शॉर्ट ये जो ऐड हुई टर्म वो क्या है, दैट इज हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर। ये देखें, ये हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर, ये क्या बनेगा इस एग्जांपल में 1/2, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 6 और उसका स्क्वायर विच इज 2 3 6। तो बेसिकली हमने 3 का स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ ऐड किया है, हमने दोनों तरफ ऐड किया है 3 का स्क्वायर। और जब हमने ये 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया तो लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन एक कंप्लीट स्क्वायर बन गई, वो a+b² की फॉर्म में आ गई, विच इज a² + b² + 2 × a × b, a² + b² + 2 × a × b। तो उसको हम फिर x+3 यानी a+b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, लेकिन हम इस तरह करने के बजाय, ये मैंने कॉन्सेप्ट दिया थ्योरेटिकली, हम शॉर्टकट देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे, लेकिन ये हमने स्क्वायर कंप्लीट किया और राइट साइड पे जो भी आया और फिर हमने उसका स्क्वायर रूट लेके दोनों तरफ और फिर उनको x की वैल्यूज के लिए सॉल्व किया। लेकिन जो असल चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ ऐड हुई है दोनों तरफ वो है हाफ टाइम हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर, 1/2 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x और होल का स्क्वायर, ये दोनों तरफ ऐड किया। और ऐड करने से लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी, a+b² की फॉर्म में आ जाएगी। राइट साइड पे जो भी आता है फिर आपने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना है और फिर उनको x की वैल्यूज के लिए सॉल्व कर लेना है, एंड दैट्स इट फाइन। अच्छा, अभी हमने क्या किया है, अभी जो हमने एक एग्जांपल सॉल्व की उससे हम एक प्रोसीजर अब बिल्ड करते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर में 4-5 स्टेप्स आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई भी क्वेश्चन आएगा
तो हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं इनको फॉलो करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको इस प्रोसीजर, इन द लाइट ऑफ दिस प्रोसीजर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या बताया गया, एक तो ये पहला स्टेप कि डिवाइड ईच टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपसे कहा गया हो कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, यानी स्क्वायर कंप्लीट करके आप उसको सॉल्व करें फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो अगर उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ना हो, 1 के अलावा हो, तो पहला काम ये करना है आपने कि उसको उस कोएफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिवाइड कर लें। पहला स्टेप ये करें। ठीक है, मैं चले एक एग्जांपल देता हूं, ऑल दो हम अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या है कि लेट से अगर आपको इक्वेशन कुछ इस तरह की दी हुई हो कि 2x² प्लस लेट से 12x प्लस फॉर इंस्टेंस 10 = 0, और आपसे कहा जा रहा हो कि जी इसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से x की वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहला काम ये करेंगे कि यही कहा गया कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ना हो, जैसे कि यहाँ है 1 के अलावा है, तो आप इक्वेशन की दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दें। तो क्या हम करेंगे, पहला काम कि डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 2। ठीक है, उसको आप 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हर टर्म जो है इसकी है वो 2 से डिवाइड होगी। तो ये क्या रह जाएगा, 2x² / 2, शाबाश, x² प्लस 12x/2 क्या हो जाएगा, 6x प्लस 10/2 क्या हो जाएगा, 5 = 0/2, वो 0 हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप ये कि आपने डिवाइड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा हो तो फिर आपने उस कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। दूसरा स्टेप क्या कहा गया है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट। अब ये कांस्टेंट टर्म है, आपको पता है, जिसके साथ x नहीं है, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, ये कांस्टेंट टर्म, उसको क्या करें, उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, दूसरा स्टेप। तो इसका मतलब है कि आप बेशक लिख दें शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म टू द राइट। ठीक है, प्लस 6x, तो ये +5 - 5 = 0 - 5, तो सीधा ही आप +5 को दूसरी तरफ ले जाके -5 कर दें। तो दूसरा स्टेप ये है कि आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तीसरा स्टेप जो ऊपर एग्जांपल में मैंने समझाया, क्या कि ये लेफ्ट साइड जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए आपने दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर किस चीज का, ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये जो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है ना, तो आपने क्या करना है, ऐड द स्क्वायर ऑफ व्हाट, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, विच इज हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज व्हाट, वो 6 है, यानी हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज 6। ठीक है, इसका स्क्वायर ऐड करना है, वो क्या हो जाएगा, ये 2 3 6, इसका स्क्वायर, यानी कि आपने 3 का स्क्वायर ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स। तो जब ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा x² प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों साइड पे ऐड कर दें, और इधर है -5 प्लस 3 का स्क्वायर। ये स्टेप करने से आपने थोड़ी देर पहले देखा कि ये जो है लेफ्ट साइड ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगी। ये बेसिकली अगर आप देखें तो दिस इज a² प्लस लेट से b3, तो b² प्लस ये क्या है, ये है 2 इंटू, ये मैं इसको रफ में लिख देता, 2 × a विच इज x इंटू b विच इज 3। ये बेसिकली 6x जो है 2 × x × 3 विच इज 3 × 2 6x, तो ये बेसिकली वही है। ठीक है, तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। तो ये बेसिकली 2ab है, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड है ये बेसिकली बन जाएगी a प्लस b होल स्क्वायर, यानी x प्लस 3 होल स्क्वायर, और राइट साइड पे -5 है,
प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, और 9 माइनस 5 कितना हो जाता है 4। फोर्थ, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप ये है कि टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसका आपने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। टेकिंग स्क्वायर रूट्स आप लिख दें, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा x+3 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, राइट साइड पे 4 है और उसका स्क्वायर रूट और मैंने ऊपर बताया कि साथ प्लस माइनस साइन लगाना है, रीजन मैं ऊपर दे चुका हूँ। तो इधर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा x+3, और इधर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +-2। इस मीन x+3 इज इक्वल टू +2 और -2। बिटवीन हम लिखेंगे आइदर x+3 इज इक्वल टू +2 और x+3 इज इक्वल टू -2। x+3 इज इक्वल टू +2, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2 - 3 विच इज -1, और x+3 इज इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, उधर जाके ये +3 -3 बन जाएगा, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -5। तो दो वैल्यूज x की आ गई, एक -1 और एक -5। तो ये सोल्यूशन सेट हो गया। तो इसका आप एंड में लिख देंगे कि सोल्यूशन सेट इज -1 एंड -5, -1 एंड -5। तो बेसिकली ये प्रोसीजर मैंने समझा दिया। तो यही प्रोसीजर आप कोई भी एग्जाम्पल होगी उस पर अप्लाई करेंगे। कि पहला काम ये करेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जिसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, अगर उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा हुआ तो उससे डिवाइड कर देंगे, जो भी है। जैसे यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स को। फिर जो डिवाइड करने के बाद जो कांस्टेंट टर्म आएगी विच इज दिस, उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। ये स्टेप 2 है, राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। फिर तीसरा स्टेप ये है कि हमने हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उसका स्क्वायर, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो 6 है, उसका हाफ जो है वो क्या आ गया, हाफ ऑफ 6 इज 3, तो उसका स्क्वायर जो है, तो 3 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड किया, उससे लेफ्ट साइड जो है वो आपकी a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ x+3 होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड को सॉल्व करें जो भी आ गया है। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेने हैं। जब स्क्वायर रूट लिया तो इधर लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ रीजन में बता चुका हूँ पहले, तो ये 4 का +-2 आ गया। तो इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे फॉर टू वैल्यूज ऑफ एक्स, और वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो ये प्रोसीजर है, ये स्क्रीन को आप जहन में रख लें, और कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलें जी, अब हम एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 1 शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। तो चलें जी, हम पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 जो है वो क्या है, दैट इज 7x² प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x अगर 1 के अलावा है, यहाँ क्या है 7, तो हमने डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7, ठीक है। लिख दें डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन बाय 7। तो लेफ्ट साइड को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हर टर्म 7 से डिवाइड होगी, तो 7x² ओवर 7 इज x² प्लस 2x/7, ये आ जाएगा 2/7x -1/7, और राइट साइड को भी हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 0/7 इज जस्ट 0। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था प्रोसीजर में कि ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे ले जाएं। चलें ये काम कर लेते हैं। तो x² प्लस 2/7x, और ये -1/7 है, उधर जाके +1/7 हो जाएगा, ठीक हो गया है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ऐड करना है स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। तो ये इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे ऐड व्हाट, स्क्वायर ऑफ व्हाट,
हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 2/7 इसका स्क्वायर। ये क्या बनेगा, चले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 1/7 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यानी ऐड हमने करना है 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या था, 1/7 है, और ऐड हमने क्या किया, 1/7 का स्क्वायर। ठीक है, चलें, अब ये जो है इस प्रोसेस से ये जो लेफ्ट साइड है वो एक a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। देखें ये है, आप इसको बार बार देखें या ना देखें, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। देखें ये है एक्स स्क्वायर, यानी a इज जस्ट x, तो a स्क्वायर प्लस लेट से बी स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/7, वो ये 2x/7 होगा। ठीक है, तो एनीवे ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस ये 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें, 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 7 into 7 49। ठीक है, तो x प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये देखें, अब ये आप इसका एलसीएम ले लें, तो 49 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 49 और 7 का एलसीएम, तो 7 पे जाएगा, 7 7 से 49, 7 1 से 7, फिर 7 पे जाएगा, 7 1 से 7, और ये 1 आ गया, तो ये 7 into 7, 7 into 7 49 आ गया, तो एलसीएम इसका आ गया 49। तो आपने जाहिर है डिनोमिनेटर को खत्म करना है, तो एक तो तरीका है कि 49, ठीक है, हम ये करेंगे इसका एलसीएम जो 49 आया है वो यहाँ लिखा इसका। अब हमने कैसे करना है, ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, 49/7 इज 7, और वो जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर वाली टर्म है, तो 49/7 वो 7 आया, और उस जो भी आंसर आएगा उसको अपर टर्म जो न्यूमरेटर है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 into 1 is 7 प्लस, फिर ये 49/49, ये 49/49, दिस 49/49 इज 1, और वो 1 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेसिकली 8/49, तो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज 8/49। अगला स्टेप क्या बताया था कि दोनों तरफ का क्या ले लें, यस स्क्वायर रूट, तो टेकिंग, हम लिख दें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, इधर का ये x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, और उसका क्या ले लिया हमने, स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू 8/49, और उसका स्क्वायर रूट, और ये आपको पता साथ प्लस माइनस साइन, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, देखें 8 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, ठीक है, यानी इसको लेट से आप रफ में कर लें, तो ये बेसिकली, और 2 into 2 ये जब दो, ठीक है, तो ये बेसिकली 2 आ जाएगा, 2 into 2 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर एज 2 आ जाएगा, और ये √2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो 8 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 2 √2, ये अंडर रूट, चूंकि स्क्वायर रूट ऊपर और नीचे दोनों टर्म का है, तो आप ऊपर का पहले लहदा ले लें और नीचे का लहदा ले लें, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, शाबाश 7, ठीक है, 7 7 से 49 होता है ना, तो 49 जो है उसका स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं 7m into 7, तो ये पेयर बन गया, तो ये 7 आ गया। ठीक है, सो इट मीन्स हमारे पास आ गया x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 √2/7। अब हम x के लिए सॉल्व करना है, तो इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/7 प्लस माइनस 2 √2/7।
ठीक है। अब इनको आप एलसीएम ले लें, तो आपको पता है कि ये 7 और ये 7 है दोनों तरफ डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम 7 आ जाएगा। आपको पता है कि 7 और 7 का एलसीएम लेना है, तो 7 से करेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ 7/7 इज 1, और उस 1 को ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ गया। ये प्लस माइनस ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ भी 7/7 करेंगे तो 1 आएगा। 1 को ये जो न्यूमरेटर में है वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 into समथिंग इज सेम 2√2। ठीक है, सो x जो है वो क्या आ गया, -1 ±2√2/7। अब इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे सिर्फ 2 होता तो हम नेक्स्ट लिखते कि आइदर x=-1 +2/7 और -1 माइनस। तो अभी चूंकि ये स्क्वायर रूट है साथ, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। सो इट मीन्स जो सोल्यूशन, ये दो रूट्स हैं बेसिकली, एक -1 +2√2/7 और दूसरा -1 -2√2/7। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री की है, तो दो उसके रूट्स आने हैं। तो हमने सोल्यूशन सेट अब लिख देना है, solution set इज इक्वल टू व्हाट, कि बेसिकली आप दोनों को कंबाइन ही लिख रहे हैं। ठीक है, 2√2/7 एंड दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन 1 आपको समझ आ गया होगा। प्रोसीजर हमने ऊपर लिख लिया हुआ है, उसी प्रोसीजर को हमने फॉलो किया। क्या किया हमने, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं था तो उसको डिवाइड किया, जो भी कोएफिशिएंट था। फिर कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट किया। फिर दोनों तरफ हमने स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऐड किया, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। फिर दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया, और उसके बाद वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए उसको सॉल्व किया। तो ये प्रोसीजर अब हम हर क्वेश्चन के लिए करेंगे जिसको हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना होगा। ठीक है, चले जी नेक्स्ट हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम इसके पार्ट, तो ये है बेसिकली ax² +4x - a इज इक्वल टू 0, और साथ में ये कहा गया है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ज़ाहिर है a 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो इसलिए ये कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो चले हम सॉल्व करते हैं। तो स्टेप्स क्या हैं, पहला स्टेप ये है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 के अलावा है, जैसे यहाँ a है, तो डिवाइड करें आप दोनों साइड्स को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। सो इट मींस डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज a। ठीक है, तो दोनों साइड को a से डिवाइड करें, तो लेफ्ट साइड पे ax² / a क्या हो जाएगा, x² रह जाएगा, प्लस 4x/a, वो क्या हो जाएगा 4/a टाइम्स x, माइनस a/a क्या हो जाएगा, दैट इज 1, इज इक्वल टू 0/a क्या हो जाएगा, शाबाश, दैट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो x² +4/a x, तो -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि नेक्स्ट ये करना है कि जो x है उसके कोएफिशिएंट जो है उसका हाफ का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करें, ऐड व्हाट, हाफ ऑफ जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, इसका क्या कोएफिशिएंट है, 4/a, 4/a। ठीक है, और उसका स्क्वायर, ये दोनों तरफ हमने ऐड करना है। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये बेसिकली 2/a का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हमने ऐड करना है ये चीज़ ऑन बोथ साइड्स
ऑफ इक्वेशन। ठीक है, दोनों तरफ हमने ये ऐड करना है। तो चलें हम नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं कि दोनों तरफ ये ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस 4/a x। ठीक है, ये था। और उसमें हमने क्या ऐड करना है, 2/a²। ठीक है, 2/a होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या था हमारे पास, 1 प्लस 2/a होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ हमने जो स्क्वायर है ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो सिंप्लीफाई करके 2/a² बना, वो दोनों तरफ ऐड कर लिया। उससे क्या हुआ, लेफ्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर हो गया है इसका, एक्स प्लस 2/a उसका स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस 2/a उसका स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर a² होगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। अभी लेफ्ट साइड पे तो यही रहा, और ये 1 प्लस 4/a²। तो ये इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इधर 1/1 हो गया, तो 1 और a² डिनोमिनेटर में, तो a² एलसीएम आ गया। उसको आप 1/1 लिख सकते हैं, तो a²/1 a² आ गया, और उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × a², तो वो आ गया a²। प्लस नेक्स्ट इसके लिए a²/a² करेंगे विच इज़ 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो ये आ गया a² प्लस 4/a²। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, शाबाश। नेक्स्ट स्टेप क्या था, टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2/a स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू a² प्लस 4/a², और आपको पता स्क्वायर रूट इधर लेते हैं, साथ प्लस माइनस लिख देते हैं, वी हैड ऑलरेडी सीन दिस। और इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर रह जाएगा एक्स प्लस 2/a, एक्स प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये देखें ये स्क्वायर रूट ऊपर नीचे दोनों हैं, तो ऊपर को अलहदा कर लें, a² प्लस 4, और नीचे a² का स्क्वायर रूट, शाबाश, a² का स्क्वायर रूट वो रह जाएगा a। ठीक है, आपको पता है कि a² का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो वो जस्ट a रह जाएगा, तो ये हमने a लिख दिया। व्हाट नेक्स्ट, हमें x फाइंड आउट करना है। तो x, ये 2/a, उसको राइट साइड पे ले जाएं, तो ये -2/a बन जाएगा, प्लस माइनस a² प्लस 4/a। ठीक है, अब आप क्या करें, इधर भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी है, तो ये और ए का एलसीएम क्या आएगा, a। तो a, अब यहाँ इसके लिए a/a 1, 1 × -2 प्लस माइनस, अगेन a/a इज 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो वो यही चीज़ आ जाएगी, a² प्लस 4 और उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट। तो क्या ये आया, -2 प्लस माइनस a² प्लस 4 उसका स्क्वायर रूट ओवर a। ये बेसिकली दो आ गए रूट्स, एक -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस 4/a, और दूसरा -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस 4/a। तो अब इसको से लिख दें, सॉल्यूशन सेट दैट इज -2 प्लस माइनस a² प्लस 4/a, एंड दैट्स इट। तो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट 3,
So this is 11x square minus 34x plus 3 is equal to 0. ठीक है, सो दिस इज पार्ट 3. सो लेट्स से अब इसको सॉल्व करते हैं. तो पहला काम क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चूँकि 1 के अलावा है, तो इक्वेशन के दोनों साइड्स को हम डिवाइड करेंगे. कैसे? बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 11 डिवाइड बाय 11 बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन. सो जब लेफ्ट साइड को 11 से डिवाइड करेंगे तो पहली टर्म भी 11 से डिवाइड होगी, दूसरी भी और तीसरी भी. सो ये 11x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ओवर सॉरी 11 इज एक्स स्क्वायर माइनस 34x ओवर 11, यह आ जाएगा 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 और इज इक्वल टू 0 ओवर 11 विच इज 0. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने? शाबाश, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे ले जाएंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x और कांस्टेंट टर्म जो प्लस 3 ओवर 11 है राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगी? माइनस 3 ओवर 11. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? शाबाश, हमने ऐड करना है क्या? स्क्वायर ऑफ व्हाट? स्क्वायर ऑफ हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज माइनस 34 ओवर 11. इसका स्क्वायर हमने ऐड करना है दोनों साइड्स पे. इसको बेशक सिंप्लीफाई कर लें. 2 17 ज़ा 34 होता है, तो बेसिकली हमने माइनस 17 ओवर 11 का स्क्वायर ऐड करना है ऑन, शाबाश, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन. ठीक है, तो दोनों साइड्स पे हम ये माइनस 17 ओवर 11 का स्क्वायर ऐड कर देंगे. तो क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x प्लस क्या किया? शाबाश, माइनस 17 ओवर 11 स्क्वायर. लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया इधर और राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे. माइनस 3 ओवर 11 प्लस. ठीक है, क्लियर हो गया. आगे आपको पता है कि ये जो है ये बेसिकली कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा बेसिकली x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर. कैसे? देखें, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी विच इज 17 और 11. तो 2 जब 17 ओवर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 34 11 ही आ जाएगा और माइनस साइन के साथ, तो यही बन जाएगा. ठीक है, सो एनीवे इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है? माइनस 3 ओवर 11 और इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा. 17 का स्क्वायर मीन्स 17 इंटू 17. तो अब देख लें कैलकुलेटर से 289 होता है और नीचे 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 तो कितना होता है? 121. शाबाश. तो इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड तो वही रही इज इक्वल टू. अब यहाँ पे आप कैल्शियम ले लें 121 और 11 का, तो किस पे जाएगा? 11 पे. 11 11 से 121 और 1 फिर 11 पे जाएगा 1. तो ये हमारे पास 11 इंटू 11 कितना होता है? 121. तो एलसीएम आ जाएगा 121. अब 121 को 11 से डिवाइड करें, 121 ओवर 11 11 आता है और उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें. 11 3 जा 33, साथ माइनस साइन है तो माइनस 33 प्लस यहाँ 121 ओवर 121 1 आ गया और 1 को 289 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 289. तो 289 माइनस 33 ऊपर आ गया. और ये क्या होता है? 289 माइनस 33. शाबाश, ये होता है 289 माइनस 33 256 ओवर 121. So x minus 7 over 11 square is 256 over 121. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? स्क्वायर रूट ले लें और बोथ साइड टेक
स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो ये आ गया x-7/11 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6/121 है, 6/121 इसका स्क्वायर रूट, और आपको पता है कि साथ प्लस माइनस साइन, तो इधर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये रह जाएगा x-7/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, हाँ जी, क्या होता है ये 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 256 का स्क्वायर रूट, तो पता है 16 × 16 जो होता है वो 256 होता है। इट मीन इस 256 के स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं 16 × 16, तो ये, और ये पेयर एक बाहर आ गया तो ये 16 आ गया, ठीक है। तो 256 का स्क्वायर रूट जो है वो 16 आ गया, तो ये 16 आ गया। ओवर 121 का स्क्वायर रूट भी आपने लेना है, तो रफ साइड पे कर लें आप। 121 होता है 11 × 11, और ये पेयर बाहर आ गया तो ये 11 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 11, तो 16/11 प्लस माइनस 16/11, ठीक है। तो अब आप x के लिए सॉल्व कर लें, तो x-7 इज दिस, तो x इज इक्वल टू +7, इधर जाके +7/11 हो गया है, प्लस माइनस 16/11, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, ये भी 11 है, 11 है डिनोमिनेटर में, तो 11 ही आ गया। 11/11 इज 1, 1 × 7 7, ठीक है। अब फिर प्लस माइनस, और 11/11 1, 1 × 16 इज 16, ठीक है। तो क्या आ गया ये बेसिकली, सॉरी ये यहाँ पे 17 था, तो सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये 17 था, यहाँ 17 कर लें, वही चीज़ आ रही यहाँ 17, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, तो 17 कर लें, ये 17 और ये 17, ठीक है। तो क्या आ गया बेसिकली, x इज इक्वल टू 17/11 प्लस माइनस 16/11, तो यहाँ से 11 एलसीएम आया तो ये 17 प्लस माइनस 16 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आइदर x इज इक्वल टू 17 प्लस 16/11, और x इज इक्वल टू 17 माइनस 16/11, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 17 प्लस 16, 17 प्लस 16 कितना होता है 33/11, तो ये कितना आ जाएगा 11 3 तो ये 3 आ गया, और x इज इक्वल टू 17 माइनस 16, ये कितना आता है 1, तो 1/11, तो x की ये दो वैल्यूज आ गई, एक 3 और दूसरा 1/11, एक 3 और दूसरा 1/11, सो इट मीन्स सोल्यूशन सेट जो हमारा आ जाएगा दैट इज 3 एंड 1/11, 3 और 1/11, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारा पार्ट 3 हो गया, ठीक है। चलें जी, आगे हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, ठीक है। पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 क्या है, दैट इज स्टेटमेंट इज गिवन, क्वेश्चन 3 पार्ट 4, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और साथ ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है L, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर जाहिर है x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इट इज गिवन कि इस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है L, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, फाइन। चलें हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहला स्टेप क्या है, x² का कोएफिशिएंट अगर 1 के अलावा है तो उससे डिवाइड करें, सो डिवाइड
बोथ साइड्स बाय व्हाट, एल। ठीक है। सो जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड को भी हर टर्म डिवाइड हो जाएगी, तो एल एक्स स्क्र ओवर एल इज एक्स स्क्र प्लस एम एक्स ओवर एल इज, उसको आप लिख लें एम ओवर एल एक्स, प्लस इसको भी डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा एन ओवर एल इज इक्वल टू जीरो ओवर एल, दैट इज जीरो। ठीक है। तो एक्स स्क्र प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये कांस्टेंट टर्म है, देखें ये एक्स वाली है, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल इंटू एक्स, और ये प्लस एन ओवर एल इधर जाके माइनस एन ओवर एल हो जाएगा, तो माइनस एन ओवर एल। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, दोनों तरफ हमने ऐड करना है स्क्वायर ऑफ व्हाट, half the coefficient of x which is m ओवर l। ये m ओवर l इसका हाफ का स्क्वायर, ठीक है, इस पूरी का स्क्वायर। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा m ओवर टू एल, m इंटू वन इज m, टू इंटू एल इज टू एल, यानी m ओवर टू एल इसका स्क्वायर, एड दिस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या होगा, तो यहाँ लेफ्ट साइड पे ये है, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस क्या करना है एम ओवर टू एल होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है माइनस एन ओवर एल प्लस एम ओवर टू एल होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ हमने एम ओवर टू एल का होल स्क्वायर ऐड कर दिया है। अब लेफ्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर आ गया, और किसका ये होगा, ये x प्लस एम ओवर टू एल होल स्क्वायर। ठीक है, बार बार हम देख चुके हैं ऊपर, तो दोबारा डिटेल में नहीं जाता। m ओवर टू एल होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे इसको सिंप्लीफाई कर लें माइनस एन बाई एल प्लस, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर, एम का स्क्वायर ओवर टू एल का स्क्वायर, टू का स्क्वायर इज फोर और एल का स्क्वायर एल स्क्वायर। फिर हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया x प्लस एम बाय टू एल होल स्क्वायर। तो ये हम क्या करें, ये हम ये क्या करें हम, सो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, तो ये एलसीएम एक डिनोमिनेटर है एल और दूसरा है फोर एल स्क्वायर, तो इनमें कॉमन एल, तो यहाँ वन और यहाँ फोर एल, फोर एल तो वन कॉमा वन, तो ये बेसिकली एल इंटू फोर एल दैट इज फोर एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया फोर एल स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, फोर एल स्क्वायर को एल से डिवाइड करेंगे, तो फोर एल स्क्वायर ओवर एल क्या रह जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फोर एल और फोर एल इंटू माइनस एन, फोर एल इंटू माइनस एन तो साइन माइनस हो जाएगा, तो माइनस फोर एन इंटू एल कह दें या एल इंटू एन कह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस फिर फोर एल स्क्वायर ओवर फोर एल स्क्वायर वन और वन इंटू एम स्क्वायर, शाबाश। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब है कि हमारे पास आ गया एक्स प्लस एम ओवर टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको बेशक पॉजिटिव वाले को पहले लिख लें, एम स्क्वायर माइनस फोर एन एल ओवर फोर एल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट दोनों साइड का ले लें ताकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएं। तो क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा इधर,
एक्स प्लस एम ओवर 2l स्क्वायर और स्क्वायर रूट इधर भी एम स्क्वायर -4nl ओवर 4l स्क्वायर स्क्वायर रूट और एज यूजुअल विद प्लस माइनस साइन। सो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा यहाँ एक्स प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस एम स्क्वायर -4nl, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट ले लें और नीचे 4l स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। 4 को आपको पता हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और एल स्क्वायर को लिख सकते हैं एल इंटू एल, तो ये पेयर 2 आ गया स्क्वायर रूट से बाहर और इसका इंटू एल, तो ये नीचे आ गया 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है दैट इज 2l। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको राइट साइड पे ले आए, तो इट मींस x इज इक्वल टू, ये प्लस m ओवर 2l था, राइट साइड पे आके ये क्या हो जाएगा शाबाश, माइनस m ओवर 2l और प्लस माइनस ये एस एच एम स्क्वायर -4nl स्क्वायर रूट ओवर दिस 2l। ठीक है, नेक्स्ट दोनों के डिनोमिनेटर 2l है, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा दैट विल बी 2l। 2l over 2l 1 into minus m is minus m plus minus गेन 2l over 2l is 1 और 1 into this ये सारा यही आ जाएगा, क्या आएगा m स्क्वायर -4nl इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो दैट्स इट, ये दो रूट्स आ गए, एक -m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस ओवर 2l और दूसरा -m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस ओवर 2l, दैट इज द सॉल्यूशन सेट। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -m प्लस माइनस m स्क्वायर -4nl स्क्वायर रूट होल ओवर 2l and that's it. I hope this question is clear. नेक्स्ट हम करते हैं इसी का पार्ट 5 ऑफ द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। फाइन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहला स्टेप क्या है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो दोनों तरफ उससे डिवाइड करें। सो डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 3। फाइन, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी, तो लेफ्ट साइड की हर टर्म 3 से डिवाइड होगी, तो 3x स्क्वायर ओवर 3 इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 3 इज, उसका 7 ओवर 3x लिख लें, इज इक्वल टू 0 ओवर 3 विच इज 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप, शाबाश सेम स्टेप्स, एड व्हाट, स्क्वायर ऑफ हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का क्या कोएफिशिएंट है 7 ओवर 3, हाफ ऑफ 7 ओवर 3 इसका स्क्वायर, जो भी आता है ये दोनों साइड पे ऐड करना है, तो इसको सॉल्व कर लें, 7 इंटू 1 7 ओवर 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया 7 ओवर 6 का स्क्वायर, 7 ओवर 6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो चलें, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x, और क्या ऐड करना है लेफ्ट साइड पे भी, 7 ओवर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या था 0,
0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेफ्ट साइड कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, शाबाश, x प्लस 7/6 होल स्क्वायर। आपको शुरू में बता चुका हूँ कि इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा। कैसे, ये प्लस बी होल स्क्वायर है तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू x इंटू 7/6। तो वो जो 2 इंटू 7/6 है वो 7/3 रह जाएगा इंटू एक्स, तो ये यही आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर, ये बार बार करने की हमें जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये बेसिकली ये आ गया। ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट, आपने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड। ठीक है, सो टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलें स्क्वायर रूट लेते हैं, एक्स प्लस 7/6 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, राइट साइड का भी स्क्वायर रूट 49/36 स्क्वायर रूट, और साथ प्लस माइनस साइन। शुरू में बता चुका हूँ रीजन, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा x+7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये 49 का भी स्क्वायर लेना है स्क्वायर रूट, और 36 का भी स्क्वायर रूट। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, शाबाश 7, और 36 का 6 इंटू 6 होता है ना, तो उसका स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 7/6। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो x भी +7/6 राइट साइड पे जाएगा तो -7/6 हो जाएगा, और प्लस माइनस जो इधर 7/6 है ऑलरेडी। अब इसका मतलब है कि हम ये लिखेंगे कि एक तो x -7/6 +7/6 होगा, और दूसरा -7/6 -7/6 होगा। इट मीन्स आइदर x इज इक्वल टू -7/6 प्लस दिस 7/6, और x इज इक्वल टू -7/6, और अब माइनस साइन के साथ -7/6। तो चलें इनको सॉल्व कर लेते हैं, -7/6 प्लस 7/6 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो 0 आ जाएगा, और यहाँ x, यहाँ -7/6 -7/6, तो चलें दोनों में डिनोमिनेटर में 6 है तो एलसीएम 6 आ जाएगा। 6/6 इज 1, 1 इंटू -7 इज -7, फिर यहाँ भी 6/6 1, और 1 इंटू -7 इज -7, तो इसका मतलब है x आ गया -7 -7, -7 कितना होगा, दोनों माइनस के हैं तो प्लस करके और साइन माइनस का लगा देंगे, शाबाश, तो -14/6, ये 2 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा, तो ये आ गया -7/3, -7/3। तो इसका मतलब है कि दो x की वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक -7/3। सो सोल्यूशन सेट जो आ गया वो आ गया 0 और -7/3। दैट्स इट। तो ये पार्ट 5 हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें।